सबसे पहले भारतवासियों को सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब और लख लख बधाई। आप सभी को पता है जैसे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा का चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उसका बिगुल बज चुका है 2024 लोकसभा का। और हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 सीटें हैं और 10 की 10 सीटों के ऊपर उम्मीदवार किसी पार्टी ने उतार दिए हैं, किसी ने अभी तक अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। तो जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो है सबसे पहले भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। उसने अपने 10 के 10 कैंडिडेट अकेले उतारे हैं। अब उन्हीं की टक्कर बताई गई है यहाँ हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस से। तो कांग्रेस ने भी अपने 10 के 10 उम्मीदवार घोषित करने के लिए मोहर लगानी अब शुरू कर दी है। एक बात पहले बताता हूं आपको, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है जो आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी मतलब जिसका संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। उनका गठबंधन हरियाणा में कांग्रेस से रहेगा और उनको कांग्रेस की तरफ से एक सीट दी गई है। वो सीट है कुरुक्षेत्र। उनको कुरुक्षेत्र सीट मिलेगी गठबंधन को और 9 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। तो आइए आज जी सम्राट चैनल के ओर से आपको दूध का दूध पानी का पानी आपका भाई सम्राट बताएगा कि किसको कहां से सीटें मिली है। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि हरियाणा के अंदर 2 ऐसी रिजर्वेशन सीटें हैं, एक अंबाला है और एक ये सिरसा है। और हम भी सिरसा के रहने वाले हैं तो सबसे पहले सिरसा की बात करेंगे। सिरसा के अंदर आपको पता है बीजेपी ने अपना कैंडिडेट डॉक्टर अशोक तंवर को घोषित कर दिया है, क्योंकि सुनीता दुग्गल जी के कार्य के ऊपर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कहिए चौधरी मनोहर लाल खट्टर जी खुश नहीं हुए, आलाकमान भी खुश नहीं हुआ। तो उन्होंने सुनीता दुग्गल की टिकट बीजेपी सिरसा से कट करके डॉक्टर अशोक तंवर को दे दी, जो अभी अभी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस की बात करें सिरसा से तो 1 नंबर पर नाम है वो है कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा जी। दूसरा नाम है जो इनेलो से सन 2014 में इनेलो से जीते थे चौधरी चरण सिंह रोड़ी साहब। अब रोड़ी साहब ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, उनका भी नाम सिरसा की ओर से है। तीसरा नाम है शीशपाल कहरवाला गांव से, उनका भी नाम गलियारों में है। एक नाम और है कांग्रेस का, वो है पवन नरवाल। तो ये उम्मीदवार होंगे सिरसा से। अगर सिरसा से टिकट कुमारी शैलजा को मिलती है तो उनका सीधा सीधा मुकाबला डॉक्टर अशोक तंवर से होगा। अगर शैलजा जी अपना चुनाव अंबाला से लड़ेगी तो यहां से सीधा टक्कर फिर शीशपाल कहरवाल या चरण सिंह रोड़ी से होगा। तो इनका मुकाबला माना जाएगा कि यहां कुमारी शैलजा और अशोक तंवर के बीच में होता है। दूसरी सीट है अंबाला। अगर अंबाला में खुद कुमारी शैलजा इलेक्शन लड़ती है तो यहां पर शैलजा की जगह सिरसा में शीशपाल कहरवाल लड़ेंगे। तो अंबाला से अगर कुमारी शैलजा इलेक्शन लड़ती है कांग्रेस की तरफ से तो उनका सीधा सीधा मुकाबला बंतो कटारिया से होगा, यानी कि लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रतनलाल कटारिया स्वर्गीय जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी घरवाली बंतो कटारिया होगी। उनकी टक्कर सीधी सीधी कुमारी शैलजा से होगी। और तीसरी सीट आती है वो कुरुक्षेत्र वो आम आदमी के खाते में जा सकती है। नंबर 4 पर है हिसार। हिसार में किस किस का मुकाबला होगा? हिसार में आपको पता है अभी अभी बीजेपी को छोड़कर बहुत बड़े हरियाणा में राजनीतिज्ञ कहलाने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र ब्रिजेंद्र सिंह ने अभी अभी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो उनको सीट दे दी गई है। वहां पर प्रोफेसर संपत सिंह दावेदारी दिखा रहे थे, तो प्रोफेसर संपत सिंह की दावेदारी को न मानते हुए कांग्रेस हाईकमान ने ये टिकट चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र ब्रिजेंद्र सिंह को दे दी है। और वहां से बीजेपी को अभी अभी ज्वाइन करने वाले हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दे दी है। और वहां पर जेजेपी की ओर से है अजय चौटाला जी की घरवाली नैना चौटाला लड़ेगी और उनकी देवरानी इनेलो की तरफ से है वो सुनैना चौटाला होगी। नंबर 5 नंबर पर आता रोहतक से सीधी सीट है, वो अकेले ही उम्मीदवार है वहां पर दीपेंद्र हुड्डा और किसी की कोई दावेदारी नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा की टक्कर होगी
डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से, जिनको सन 2014 में बहुजन समाज पार्टी ने सीधा सीएम घोषित किया था, लेकिन वो वहां पर फिर भी नहीं रुक सके। सीएम घोषित होने के बाद भी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ने डॉक्टर अरविंद शर्मा को रोहतक से चौधरी दीपेंद्र हुड्डा के टक्कर में दावेदारी यानी कि अपना कैंडिडेट प्रत्याशी घोषित किया है। नंबर 6 है गुरुग्राम। गुरुग्राम से है कांग्रेस के कैंडिडेट है जो वो है राव दान सिंह और एक है जितेंद्र भारद्वाज। यहां पर ज्यादा दावेदारी है वो राव दान सिंह की मानी जा रही है और सुर्खियों में था, गलियारों में था कि कांग्रेस के अध्यक्ष यूपी के एक्टर, फिल्मी एक्टर राज बब्बर, उनको कहा जाता था कि वो सुना गया था कि गुड़गांव से वो इलेक्शन लड़वाएगी हाईकमान कांग्रेस, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब वो यूपी से ही इलेक्शन लड़ेंगे, तो जो गुड़गांव की सीट है वो गुड़गांव की वो राव दान सिंह लड़ेंगे। राव दान सिंह उनकी टिकट पक्की है, उनकी टक्कर बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह से होगी। नंबर 7 महेंद्रगढ़ भिवानी। महेंद्रगढ़ भिवानी से श्रुति चौधरी की टिकट पक्की है। श्रुति चौधरी को कांग्रेस की ओर से टिकट मिली है, उनको टक्कर देंगे बीजेपी के धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह से उनकी सीधी टक्कर होगी श्रुति चौधरी की, कांग्रेस महेंद्रगढ़ भिवानी। नंबर 8 सोनीपत। सोनीपत से है जो कांग्रेस के एक सुरेंद्र दैया है और दूसरा नाम था वो लोजपा के अध्यक्ष राजकुमार सैनी, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। उन्होंने गठबंधन में शामिल कर लिया है कांग्रेस के साथ। उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, तो कांग्रेस ने उन्हें देखो कहां से दावेदारी दिखलाएगी कि उनको भी टिकट देना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने गठबंधन के अंदर अपनी लोजपा पार्टी का गठबंधन किया है कांग्रेस के साथ। राजकुमार सैनी जी को माननी है, तो राजकुमार सैनी को वहां से अभी कम दावेदारी दिखाई दे रही है और सुरेंद्र दैया का नाम पक्का बताया जा रहा है। उनकी टक्कर होगी बीजेपी के मोहनलाल, जिनका गांव है भड़ौली, मोहनलाल भड़ौली, ये बीजेपी का उम्मीदवार होगा। नंबर 9 करनाल। करनाल से है जो कुलदीप शर्मा जो स्पीकर होते थे, उनके पुत्र चाणक्य शर्मा है। कुलदीप शर्मा के पुत्र चाणक्य शर्मा, वो कांग्रेस की ओर से पक्के दावेदारी है, पक्की टिकट है उनकी। और आपको पता है करनाल हल्का किनका है, जो हमारे 10 साल तक लगभग मुख्यमंत्री रहे चौधरी मनोहर लाल खट्टर जी। चौधरी मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी की ओर से है और चाणक्य शर्मा वो कांग्रेस की तरफ से। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। नंबर 10 है फरीदाबाद। फरीदाबाद में कांग्रेस की तरफ से पिता पुत्र की दावेदारी है। महेंद्र सिंह प्रताप व उनके पुत्र विजय प्रताप, इन दोनों में से किसी एक का नाम पक्का होगा। ज्यादा गलियारों में है, ज्यादा सुर्खियों में है, वो है विजय प्रताप, युवा चेहरा। वो कांग्रेस की तरफ से होंगे, लेकिन उनका मुकाबला होगा वो बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर की ओर से। हमने देखिए दूध का दूध पानी का पानी आपको करके दिखला दिया है, एक बार फिर दोहराएंगे जल्दी से जल्दी हम। सिरसा कुमारी शैलजा की सीधी टक्कर है अशोक तंवर से। अंबाला अगर कुमारी शैलजा वहां जाती है तो उनकी सीधी टक्कर है बीजेपी की बंतो कटारिया से, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रतनलाल कटारिया। कुरुक्षेत्र सीट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी, वहां कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। नंबर 4 हिसार ब्रजेंद्र सिंह, उनकी सीधी टक्कर होगी रंजीत चौटाला से। जेजेपी की है जो वो नैना चौटाला है, इनेलो की है वो सुनैना चौटाला है। नंबर 5 रोहतक दीपेंद्र हुड्डा, उनकी सीधी टक्कर होगी डॉक्टर अरविंद शर्मा से। गुरुग्राम रावदान सिंह की सीधी टक्कर होगी राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी से। नंबर 7 महेंद्रगढ़ भिवानी, वहां पर श्रुति चौधरी की पक्की टिकट है, उनकी सीधी टक्कर होगी बीजेपी के धर्मवीर सिंह से। सोनीपत कांग्रेस सुरेंद्र दैया, उनकी सीधी टक्कर होगी बीजेपी के मोहनलाल भड़ौली से। नंबर 9 करनाल उन चाणक्य शर्मा जो कुलदीप शर्मा के पुत्र है कांग्रेस की ओर से, उनकी सीधी टक्कर होगी उनकी सीधी टक्कर है करनाल से श्री मनोहर लाल खट्टर साहब के साथ। नंबर 10 फरीदाबाद विजय प्रताप सिंह एक नया चेहरा है जो महेंद्र प्रताप सिंह के लड़के, उनकी सीधी टक्कर है कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी से। तो साथियों जो ही अगली हमें और कोई जानकारी मिलेगी तो पूरे प्रदेश को दे दी जाएगी, पूरे प्रदेश के समक्ष रखी जाएगी। तो अपने भाई की ओर से सभी को नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। कैमरामैन को चाहूंगा कि वो सभी को दिखलाएं।